देखिए, आप सबके सामने है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक अथॉरिटेरियन रजीम है, जहाँ पे लोगों के, पाकिस्तान के शहरियों के, वकला के, सियासी लोगों के वो जो बुनियादी हकूक हैं वो मुयसर नहीं है उनको। और 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको बिल्कुल डिसफंक्शनल कर दिया है पाकिस्तान। आप सब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके ऊपर एक कोर्ट बिठा दी है, और हम समझते हैं कि वो एक मिलिटराइज्ड कोर्ट है जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, और पूरे आइन का ढांचा जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अदालतों के जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन ये वही अदालत कर सकती है कि जिसके जो खुद से आज़ाद हो। जो अदालत आज़ाद नहीं होती वो सिर्फ एक नुमाइश की अदालत होती है। 26वें और 27वें तरमीम के बाद जो थोड़ा बहुत जुडिशरी के अंदर जान थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह एक प्रेशर है सियासी वर्कर्स के ऊपर, ना कोई बात करने दी जाती है, जो आइन के अंदर हकूक हमें हासिल है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, हम अपने हकूक की बात कर सकें, वो भी पाकिस्तान हमें वो सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है। उसके खिलाफ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और हम ये अज़म का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करेंगे, पाकिस्तान का आइन बहाल करवाएंगे, और पाकिस्तान की तरक्की का राज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत जो कायम करदा निजाम है। लेकिन इमरान खान की वकला के मुताबिक इस वक्त इमरान खान को कड़ी तनख्वाही में रखा गया। बिल्कुल। और दूसरी बात आप लोग आज में अदालत से इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, हम तो बिल्कुल मांग रहे हैं। पीटीआई के इतने अच्छे वकला हैं, वो सारे उनका केस लड़ रहे हैं। बात यह है कि केस उन्होंने कोई कमी नहीं की, इमरान खान साहब ने भी कोई कमी नहीं की जिस दिलेरी के साथ वो खड़े हुए हैं। मसला यही तो है, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुल्क में ऐसा जुडिशल सिस्टम ही नहीं है। अगर सिस्टम होता तो क्या आज इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो 200 मुकदमात में अंदर होते, एक केस में उनकी बेल होती है, दूसरे केस में उनको अंदर धर लिया जाता है। तो इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो सब झूठे मुकदमात हैं, और इसीलिए उनको नहीं सुना जा रहा, क्योंकि जब सुनेंगे तो उनको बरी करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिले टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि उनको तवील अरसे तक जेल के अंदर रखा जा सके। आपके ख्याल में पाकिस्तान की अदालतों का निजाम आपको किस तरह मुस्तकबिल में नजर आ रहा है, किस तरह? देखिए, हमें इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया में। इसका मकसद ये था कि हम जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक खामोशी है जिसमें तमाम आवाज़ों को दबाया हुआ है, जिसमें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतें जो है वो डिसफंक्शनल है, अपना काम नहीं कर रही। तो हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बने, जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, जो अपने हकूक हासिल करना चाहते हैं। हम सियासी वर्कर्स की आवाज़ बने हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके केसेस नहीं लग रहे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको झूठे केसों में सिर्फ इस वजह से कि वो अपना हक मांगते हैं। तो ये कन्वेंशन का बुनियादी मकसद ये था कि हम लोग अपनी ताकतवर आवाज़ को, जो वकला की आवाज़ है, वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, उसको निगाहों तक पहुंचाएं, और हम ये पैगाम दें कि निजामत जो है वो कामयाबी तक जारी रहेगी। हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई अदालती निज़ाम है, इस वक्त मुल्क में नुमाइशी अदालतें हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालती निज़ाम खत्म हो चुका है, क्योंकि अदालती निज़ाम की बुनियाद होती है इंडिपेंडेंस। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो जुडिशरी बेमकसद और नुमाइशी अदालत है।